हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. A uniform rope of length L and mass M hangs vertically from a rigid supporter. A block of mass small m is attached to the free end of the rope. ओके, तो क्या बोला है? यह है L लेंथ इस रोप का और यह है मास M, रोप का लेंथ, रोप का मास, और ये एक मास जो हैंग कर रहा है यहाँ पर. A transverse pulse of wavelength lambda is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is a lambda. Find a square. Okay. तो ये है लेंथ L of the rope of the uniform rope. Okay. और इसका मास है कैपिटल M और ये मास हैंग कर रहा है स्मॉल m. तो यहां पर टेंशन कितना होगा? लेट यहां पर टेंशन होगा T1. ओके. और यहां पर टेंशन होगा कितना? लेट T2 टेंशन होगा यहां पर. ओके. तो ये जो T2 टेंशन है ये है ड्यू टू दिस सिस्टम. तो वी कैन राइट दैट T2 इक्वल टू mg लिख सकते हैं हम लोग. ये T2 टेंशन ड्यू टू दिस सिस्टम स्मॉल m के लिए, और इसका मास है स्मॉल m, तो उसका वेट होगा mg, और यही है उसका टेंशन. mg काम करेगा नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ T2. और ये जो T1 है ये है पूरा सिस्टम के लिए. ठीक है. और T1 कितना होगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी. ठीक है. तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं, ये T1 है, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2. तो हम अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा की कॉन्सेप्ट. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा की कॉन्सेप्ट है कि जब एक वेव स्ट्रिंग रो और रोप के थ्रू ट्रैवल करता है तो उसका वेलोसिटी होता है v इक्वल टू होता है टेंशन बाय लेंथ पर यूनिट मास, मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ. यहां पर यूनिफॉर्म रोप है तो हम लोग म्यू को कांस्टेंट मान सकते हैं. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर t, वेयर t इक्वल टू टेंशन ऑन रोप. ठीक है. इसका अगर हम एक नंबर मान लेते हैं तो हम दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी v होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन. अगर f कांस्टेंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जो कि यहां पर क्रिएट हो रहा है. ट्रांसफर वेव और ट्रांसवर्स पाल्स हम लिख देते हैं. यहाँ पर पाल्स दिया हुआ है तो पाल्स लिख देते हैं. ठीक है. तो ये जो दो की कॉन्सेप्ट है इसको लेके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहां पर क्या जाए, ट्रांसवर्स वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड. तो ये जो लोअर एंड है यहां पर जो वेवलेंथ है उसका है लैम्डा, और क्या बोला है
व्हेन इट रीचेस द टॉप, यहां पर जब ये चला आता है तो उसका वेवलेंथ हो जाता है ए लैम्डा। लेट अगर ए लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम, हम लोग ए लैम्डा बार बार नहीं लिखेंगे, इसको लैम्डा प्राइम करके लिख देते हैं। तो ये जो दोनों की कॉन्सेप्ट है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं और एक बार, ये जो दोनों की कॉन्सेप्ट है इस दोनों को कॉम्बाइन करके लिख सकते हैं combined these two concept we can write, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे लैम्डा बाई लैम्डा प्राइम इक्वल टू रूट ओवर T2 बाई रूट ओवर T1। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, नीचे नीचे लोअर एंड पर वेवलेंथ है लैम्डा, लोअर पर वेवलेंथ है लैम्डा, और लोअर एंड पर टेंशन होगा क्या, T2, पहले हम यहां पर लिख दिया है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे सॉरी इक्वल टू रूट ओवर एम जी, और यहां पर होगा एम प्लस एम इंटू जी। तो यहां से हम लोग लिख देंगे एम एम प्लस एम। तो यहां पर एक कंडीशन दिया है, क्या, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम, मतलब ये जो मास हैंग हो रहा है यहां से, तो इसका मास इस रोप का मास से इक्वल है। नाउ एम इक्वल टू एम एंड लैम्डा प्राइम इक्वल टू ए लैम्डा, ये तो हम पहले यहां ले लिए थे। तो लैम्डा बाई ए लैम्डा इक्वल टू रूट ओवर एम बाई एम प्लस एम इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और यहाँ लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू रूट 2 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।